वेलकम टू इमोशनल इंटेलिजेंस मास्टर क्लास। अभी तक हमने सेल्फ अवेयरनेस में अलग अलग कोशा के बारे में जानने की कोशिश की। और पांच जो कोशा है उसमें से हमने लास्ट टाइम अनामय कोशा के बारे में जाना। अभी जो हमारा नेक्स्ट कोशा है वो है प्राणामय कोशा। तो नाम से ही हमें उसके बारे में पता चलता है, प्राणा। तो प्राणा का मतलब क्या? लाइफ। यानी कि जब से हमारा ये दुनिया में आना हुआ, जीव जब हमारी बॉडी में एंटर हुआ और प्राणवायु वहां से शुरू होके जब हम मर जाते हैं, जब हम बॉडी को छोड़ देते हैं, तब तक वो हमारे साथ रहता है। वो है तो हम जिंदा है। इसलिए प्राणामय कोशा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ अवेयरनेस का अनदर पार्ट है हमारा प्राणामय कोशा। हर एक कोशा के बारे में वेद और उपनिषद में बताया गया है, और उनके जो अलग अलग प्रमाण है वो भी काफ़ी आपको मिल जाएंगे। उसमें से एक यहाँ पे मैंने शेयर किया है। सो एज यू कैन सी, प्राणो भवेत प्राण मस्तु कोशः। जहाँ पे हमें प्राण, जो हमारा प्राणामय कोश है यानी कि प्राण कोशा जिसको बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमें रेफरेंस मिलता है। वैसे बहुत सारे रिसोर्सेज है जहाँ पे आपको ऐसे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज प्राणामय कोशा? Pranamaya kosha is the energy or life state responsible for the body, breath, और जो हमारा पूरा सिस्टम होता है एनर्जी फ्लो का, उसको ये कंट्रोल करता है। इट कनेक्ट्स द फिजिकल बॉडी टू द माइंड। जो मनोमय कोशा है जिसके बारे में हम बाद में जानने का प्रयत्न करेंगे। ब्रेथ इज द मेन ड्राइवर ऑफ दिस सेट विच रेगुलेट्स आवर विटिलिटी एंड वेलबींग। तो जितना भी हमारा, जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं, इधर हम थक जाते हैं, तब प्राणायाम कोश हमें हेल्प करता है। अगर आप कभी भी स्ट्रेस फील करते हो, एंग्जाइटी फील करते हो, तो यू जस्ट टू ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, और ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो आपको सपोर्ट करने लगेगा, राइट। सो बहुत डीप टॉपिक है ये, बट हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। प्राणामय कोशा को बेसिकली दो नाड़ी, वैसे तीन नाड़ी है बट मेनली जो दो नाड़ी, कहीं ना कहीं आपने इसका जिक्र सुना होगा। तो ये दो नाड़ी जो है वो काफी हद तक हमारे बॉडी को, जो वी कैन से पेरिफेरिक पेरिफेरिक जो हमारी सिस्टम रहती है, और जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहती है, तो वहाँ पे कुछ हद तक वो रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है। तो ईडा नाड़ी जो है वो हमारा लेफ्ट साइड का जो सिस्टम है बॉडी का, जिसको बोलते हैं हम लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हम चंद्र नाड़ी और मून चैनल भी इसको बोलते हैं। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो मेनली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो क्या कंट्रोल करता है? इमोशंस, डिजायर, एग्जिस्टेंस, ये सारी बातें। और भी बहुत सारी है बट दीज आर द मेन। वैसे ही पिंगला नाड़ी है जो हमारी राइट सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है। और ये सूरज यानी कि सूर्य नाड़ी जिसको बोलते हैं, तो उसके साथ ये रेफरेंस में, और वी कैन से मोर के उसके साथ रिलेट करता है, यानी कि गर्मी। और ईडा नाड़ी जैसे कि चंद्र, तो ठंडा, तो ठंडक वगैरह के लिए वो हमें मदद करती है, और गर्मी वगैरह के लिए हमें पिंगला नाड़ी मदद करती है। और इसका जो हमारा जो राइट हैंड का जो कंट्रोल रहता है, ठीक है, तो वहां पे पिंगला नाड़ी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और क्वालिटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी के लिए जवाबदार है। नाउ थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। तो जैसे कि हमने बात की थी ईडा नाड़ी के बारे में, तो ईडा नाड़ी जो हमारी पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम है और उसको काम करती है, यानी कि जैसे में हमने बताया कि स्ट्रेस फील करते हैं, एंग्जाइटी में आ जाता है, तब वी कैन प्रैक्टिस विथ अवर लेफ्ट नोस्ट्रेल। तो राइट नोस्ट्रेल को 10 मिनट के लिए हम बंद कर देंगे, और लेफ्ट नोस्ट्रेल से ही हम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करेंगे।
और इसके थ्रू हमारा, अगर आप बहुत गर्मी फील करते हो तो आप थोड़ा बॉडी के अंदर चेंजेस देख पाओगे। एंड ऑल्सो जब भी आप कोई क्रिएटिव टास्क करते हो, सोचना है आपको, एक शांत एटमोस्फियर माइंड के अंदर क्रिएट करना है, एट दैट टाइम यू नीड दिस। पैरेलली जब आप कुछ काम करना है आपको और आपको आलस आ रही है, आपको कुछ टास्क बाकी है आपके, आपको टेंशन तो हो रहा है बट आप कर नहीं पाते हो, तो उस टाइम लेफ्ट को बंद कर दो, लेफ्ट नोस्ट्रल को, और राइट नोस्ट्रल के थ्रू 10 मिनट्स के लिए उसको साइकिल में लेके आओ। तो काफी चेंजेस आप देखोगे, उसका अनुभव करोगे, और यू कैन प्रैक्टिस दिस रेगुलरली। ये साइकिल हमारी चेंज होती रहती है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स होती है काफ़ी की, इधर काफ़ी की 30 मिनट्स होती है। और बाद में वी कैन ऑल्सो कंट्रोल, डिपेंड्स ऑन अवर वर्क। एंड इसीलिए जैसे कि काफ़ी ऐसी टेक्निक्स है, एज एन एग्जाम्पल पोमोडोरो टेक्निक, जो हमें ये बताती है कि 20 मिनट्स तक आप पढ़ाई करिए, अगर ऐसा कुछ काम कीजिए जो फोकस वाला हो, फिर 5 मिनट्स ब्रेक लीजिए, फिर वापस करिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी टेक्निक्स हमारी ब्रेथ इन ब्रेथ आउट एक्सरसाइज के साथ जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें अगर लॉजिकल थिंकिंग करना है, वर्क मोड में आना है, तो राइट को एक्टिव करना है। और कहीं ना कहीं जैसे कि ऐसा नहीं है कि स्टडी के लिए क्या जिम्मेदार है, डिपेंड्स करता है कि सब्जेक्ट कैसे है। अगर मैथ्स है तो यूनिट राइट एक्टिव। अगर आपका कोई क्रिएटिव सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको थोड़ा क्रिएटिव सोचना है, समझना है, तो यू कैन ऑल्सो गो विथ योर लेफ्ट नोस्ट्रल यानी कि ईडा नाड़ी। तो डिपेंड्स ऑन द मूड, आपको उसको पहले समझना होगा, प्रैक्टिस में लाना होगा, एंड यू कैन ऑल्सो चेक कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। और डिपेंड्स ऑन दैट यू कैन ऑल्सो चेंज योर हैबिट्स, राइट। और जो थर्ड नाड़ी है जिसको बोलते हैं हम सुषुम्ना नाड़ी, विच इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर मेडिटेशन पार्ट, जिसको बोलते हैं जहाँ पे हम एक स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, जब हम ध्यान वगैरह करते हैं तब। सो विच इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ स्पाइन, तो पूरे स्पाइन में वो चलता है। एंड इट्स बैलेंस अवर ईडा एंड पिंगला नाड़ी, एक्टिव ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड डीप फोकस। तो इसके बारे में भी हम और डीप में बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये पूरा थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस, with some examples. So Arjun often feels anxious before his football matches. His coach mentioned that different breathing techniques can either calm him down or energize him. जो भी हमने बात की, Arjun is unsure of which nostril to focus on for breathing to help him stay calm and grounded before the game. He asked his friend for suggestion. तो यहाँ पे उसको करना है स्पोर्ट, लेकिन ये एनर्जी जो है, बिकॉज क्या होता है कि काफ़ी बार मैच वगैरह खेलने से पहले हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगर कोई नेशनल लेवल की खेल रहे हो, कोई स्टेट लेवल की खेलते हैं, तब ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में नेचुरली आ जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे उसके साथ भी यही हुआ। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर सजेशन, उसको क्या करना चाहिए? वी हैव 3 ऑप्शन, ठीक है, उसको कंसिडर करते हैं हम ABC। सो ब्रीथ थ्रू हिज राइट नोस्ट्रिल टू एक्टिव द पिंगला नाड़ी, जो उसको एनर्जाइज करने में मदद करेगी। ब्रीथ थ्रू हिज लेफ्ट नोस्ट्रिल टू एक्टिव द ईडा नाड़ी, जो उसको काम होने में मदद करेगी। एंड ब्रीथ थ्रू बोथ नोस्ट्रिल टू एक्टिव द सुषुम्ना नाड़ी, जो उसको बैलेंस रखेगी, यानी कि ज्यादा कोई स्टेट में चेंज नहीं होगा। सो यू कैन पुट योर ऑप्शंस। अनदर वन, Isha is struggling to focus while studying for her upcoming exams. She gets easily distracted and feels unmotivated. Her teacher suggests using a breathing technique to help her regain concentration. But Asha is unsure which nostril to focus on for the best results. Again, what's your opinion for her? You can think and put your answer. Third case study. Neha is working on an art project but feels uninspired and stuck. Her teacher suggests that a specific breathing technique could help her
feel more creative. Neha is unsure which nostril to use to boost her artistic inspiration. So we can relate previous topic. यहाँ पे बात क्रिएटिविटी की है. सो वी नो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ईडा नाड़ी. ठीक है, जो क्रिएटिविटी के लिए मदद करती है. रवि feels low on energy and motivation. Before his gym session, he wants to use a breathing technique to boost his physical and mental energy. What should he do? सो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो हमारे पंचवायु के ऊपर है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे. बट उसके पहले हमें अपना नॉलेज चेक करना है कि हम ऑलरेडी कितना जानते हैं ये टॉपिक के बारे में. सो जस्ट पुट योर आंसर और लास्ट में आप क्रॉस चेक कर लेना. अनिता फील्स anxious and restless before her big presentation. She needs to calm her nerves and ground herself. What breathing technique should she use? तो यहाँ पे उसको कौन से वायु के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए? यू कैन रीड द ऑप्शन एंड यू कैन पुट योर आंसर. Maya has just finished a large meal and feels sluggish and tired. She needs to use a breathing technique that helps with digestion and mental clarity. What should she do? So, again, you can relate the situation with the options and put your best option. Let's move. Sarah has a speech to deliver and wants to ensure her voice is clear and confident. What breathing should she use to improve her vocal expression and confidence? I hope you put your or select the best option as per the case study. So, यहाँ पे जो 5 वायु है उसमें से जो हमारा फर्स्ट है, जो व्याना वायु, विच इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पेरिफर पेरिफेरल, जो हमारी बॉडी का होता है, उसको हेल्प करता है ये ज़्यादातर, जिसमें सर्कुलेशन आ गया, बैलेंस आ गया, मस्कुलर सिस्टम, मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है. ठीक है, ध्यान आता है हमारा उदान वायु. तो उदान वायु जो होता है वो हमारा थ्रॉट, ठीक है, जो हम स्पीच वगैरह देते हैं, हम जो भी बोलते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. हमारा वॉइस कैसे निकलता है, दैट इज अ साइंस ऑफ एयर. ठीक है, कि एयर कैसे फ्लो इन एंड आउट होती है, डिपेंड्स ऑन दैट हम बोलते हैं. तो फॉर दैट रीजन उदन वायु इज रिस्पॉन्सिबल. देन प्राणवायु, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ठीक है, ये सब में हमारा जो थोड़ा विदिन पार्ट है, थोड़ा डीपली पार्ट, वहाँ पे हमारा प्राणवायु रेगुलेट करता है. जैसे कि आपको हायर कॉन्शियसनेस में जाना है, ठीक है, एक डिजायर लेके कुछ आप जब बैठते हो, ऐसी कोई एक स्पेसिफिक आपका मोटिवेशन के लिए जब आप बैठते हो, तब आपका प्राणवायु पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, विच लिफ्ट योर सिस्टम अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन. देन समाना वायु, तो ये अगेन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हमारा डाइजेशन सिस्टम, एसिमिलेशन, सेंटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स इन अवर बॉडी. ठीक है, ये सब के लिए ये वायु रिस्पॉन्सिबल है. देन अपाना वायु, जो हमारा बॉडी का काफ़ी कचरा जो होता है वो हमारी बॉडी में से निकालता है, एक्सक्रीशन जो होता है प्रोसेस. ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो हमें गैस वगैरह हो जाता है, और जितने भी ये वायु है वो हमें हेल्प करते हैं टू गेट द मोर प्लेजर इन अवर लाइफ. अगर आप जैसे कि कोई भी वायु ले लो, तो वो जब भी हमारे बॉडी में से निकलता है तो हमें एक प्लेजर देता है. ठीक है, तो दैट्स हाउ ये अलग अलग अवेयरनेस है हमारे बॉडी के अंदर जो हो रही है प्रोसेसेस. तो जब आप इनके बारे में अ, हम सब लोग जब जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाउ कैन वी कंट्रोल दिस इंटरनल सिस्टम
टू, we can say like get awareness of it, control it, and get more output from this technique. और उसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कंसिस्टेंसी बढ़ा सकते हैं, फोकस इंक्रीज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जानने के बाद काफ़ी हद तक हम हमारी बॉडी को, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी अलग अलग मुद्रा है इसको प्रैक्टिस करने के लिए। इसकी जितने भी मुद्रा है वायु की और चक्रास जो होते हैं, तो अभी हम डीप में नहीं जाते बिकॉज ये थोड़ा योगिक डायरेक्शन में है। बट इसके बेनिफिट्स भी है, इसको कब नहीं यूज करना है वो भी है। तो आई विल गिव यू द रिसोर्सेज, यू कैन ऑल्सो डू योर ओन रिसर्च ऑन इट। जैसे कि यहाँ पे वायु मुद्रा के बारे में एग्जाम्पल दिया है, उसके फिजिकल बेनिफिट, इमोशनल बेनिफिट, चक्रस कौन सा रिलेट करता है, ठीक है, उसका मेडिसिन कौन सा है, और आयुर्वेदिक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही हर एक वायु के एसोसिएटेड है सारे चक्रास। और दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द साइंस प्लस द इंटरनल अवेयरनेस वी कैन क्रिएट थ्रू इट। और दैट्स हाउ वी कैन गेट मोर कंट्रोल ऑन आवर बॉडी। सो यू कैन गो ऑन दिस लिंक्स एंड आप इनके बारे में डिटेल वहाँ पे जान सकते हो। सो अगेन थोड़ा और जानने का ट्राई करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में प्राणायाम के बारे में, एंड मोर डिस्कवर करेंगे हमारी सेल्फ अवेयरनेस को।